तुम झूठे हो कुक, कोई किसी का साया नहीं बनता, सब झूठ है। क्यों नहीं आए जब मेरी इज्जत लहलामी की हद तक पहुंच गई थी? क्यों नहीं आए? कितना पुकारा था तुम्हें मैंने, तुमने किया कहा था, तुम सब भूल गए। अगरू अफनान, मेरी इज्जत लौट लेता तब आते तुम। ये कौन सी मोहब्बत है तुम्हारी, क्यों नहीं आए तुम? माशी रोड पे चलती मुसलसल निकाब पोश को सुना रही थी, पर वो इसके साथ नहीं था आज। माशी वो आता पर वो इंसान है, फरिश्ता नहीं जिसे खबर हो जाती कि तुम मुश्किल में हो। कक किया पता इसको, इसके दिल ने सरगोशी की, तवास के पाँव लरस गए। यारला इसकी हिफाजत करना। माशी हाथ जोड़कर चलती रही, वो खौफ ज़दा हो गई। अब मैं इसकी खैरियत कैसे मालूम करूं? ए मेरे अल्लाह, इन की हिफाजत करना, मेरी मोहब्बत को मुझसे मिलाने से पहले जुदा ना करना। मेरा दिल डर रहा है, हिफाजत कर इसकी मेरे मौला। वो अपने दिल की आवाज़ सुन के डरी नहीं थी, मोहब्बत करने लगी थी इस निकाब पोश से। माशी जिस झंझट में नहीं पढ़ना चाहती थी, पढ़ चुकी थी, क्योंकि मोहब्बत पूछ कर नहीं होती। वो निडर कदम उठाकर चल रही थी, इसे नहीं पता था कि वो कहाँ है, किस जगह है, बस वो चलती जा रही थी। अगर आज वो मेरे साथ होता तो वो दरिंदा मुझे छू भी ना सकता। वो खुद कलामी कर रही थी, वो किस कदर भटक चुकी थी, इसकी हालत डर के मारे ख़राब हो गई थी, मीना लाल हो चुका था। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? एक सवाल था जो वो पता नहीं किस से कर रही थी, पर कोई जवाब नहीं था। बर्बादी से कुछ फासले पे अफनान ने इसे छोड़ा था, क्योंकि माशी गड़गड़ा पड़ी थी। इज्जत के लौट जाने के डर ने इसके हाथ जुड़वा दिए थे। वो इस घमंडी इंसान के सामने झुक गई थी। अब इसे कल भी हाथ जोड़ने थे, और वो ये सोचकर जोड़ने वाली थी कि अफनान रंधावा से जान तो छटेगी। वो सड़क पे चलती जा रही थी जब इसके पास आकर गाड़ी रुकी। मम्मी, माशी, हारिश इसे यूं चलता देख परेशान हो गया और गाड़ी से भागकर बाहर निकल आया। क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो इसके सामने आकर बोला। माशी इसे हैरानगी की कैफियत में देखने लगी। चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ। हारिश ने इसे सर से पाँव तक देखा। दोपट्टा सर पे था, पर चनत बाल मीना पे थे। दोनों हाथों को आपस में जकड़े हुए थी। जब भी वो परेशान होती तो हाथों को आपस में जकड़ लेती थी, और ये हारिश जानता था, क्योंकि बचपन में भी वो ऐसे ही परेशानी के आलम में हाथों को जकड़ लेती थी। चलो देखो, तुम शहर से 10 किलोमीटर दूर हो, मैं तुम्हें महफूज हॉस्टल पहुंचा दूंगा। 63 में वो इसकी आंखों में डर देखकर बोला। माशी इसके साथ गाड़ी में बैठ गई। तुम यहाँ क्या करने आई थी, जबकि तुम इस शहर में पहली दफ़ा आई हो? हारिश स्टीयरिंग को थामते हुए बोल रहा था। माशी ने कोई जवाब नहीं दिया, खिड़की से बाहर देखने लगी। क्या हुआ बताओगी भी? हारिश इसकी खामोशी से तंग आकर बोला। पता नहीं, माशी ने गमसुम से अंदाज में जवाब दिया। तुम यहाँ क्या करने आई थी? हारिश ड्राइव करते हुए बोला। पता नहीं, माशी ने फिर वही जवाब दिया। हारिश ने इसका चेहरा देखा। माशी के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो झनझला गया और चुपचाप ड्राइव करने लगा। हॉस्टल के दरवाज़ा के सामने उतारकर वो चला गया। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। माशी कहाँ चली गई थी? तुम बता तो देती। इशरत इसे देखते ही भड़क गई थी। हम लोगों ने तुमको कितनी कालिज की अठाई, क्यों नहीं? और तुम गई कहाँ थी? इशरत ने फिर से सवाल किया। तो माशी एक नज़र इस पे डालकर वाशरूम चली गई। अजीब लड़की है। इशरत तब कर बेड पर बैठ गई। इशू कोई बात नहीं, वो बची नहीं है, डोंट वरी, कोमल ने कहा। पर बता तो देती। इशरत का गुस्सा उरूज पर था। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। इशरत, तुम पागल हो गई हो? क्या करने जा रही थी तुम? इशरत छुरी को देख रही थी तो कभी अपने हाथ को माशी इसकी तरफ भागकर आई और छुरी इससे पकड़ ली। तो क्या करूं माशी? इशरत ने फिर से रोना स्टार्ट कर दिया। माशी अपना दर्द भूल गई थी, इशरत को गले लगा लिया। इशू पागल मत बनो मेरी जान। माशी इसके सर पे हाथ फहराते हुए बोली। इंडर स्कोर। अभी सूरज नहीं निकला था। माशी सारी रात सो नहीं सकी थी। अफनान के हाथों का लमस वो अपने वजूद पे महसूस करती तो आठ कर बैठ जाती। बहुत ताकतवर थी, पर सारी ताकत अफनान रंधावा ने ख़त्म कर दी थी इसके पास आकर। माशी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके साथ ऐसा कभी होगा। इसकी इज्जत पे कोई यूं हाथ डालेगा। सारी रात आंसू बहाती रही थी वो।
पर सबा इशरत को टूटता देख अपना दर्द भूल गई थी और इसको संभालने लग गई थी। माशी मेरा दम घट रहा, मैं मर जाऊंगी, फहद के बगैर मैं जी नहीं सकूंगी, मुझे कहीं सुकून नहीं है। इशरत अपने बालों को दोनों हाथों में जकड़ कर रोने लग गई। इसे जो दर्द हो रहा था वो माशी के अंदर भी था, जो दिल के किसी कोने में दब चुका था। वो हैरानगी से इशरत को देखने लगी। इशरत चुप करो, फहद तुम्हारे पास जरूर आएगा, वो तुम्हारा है, सब्र करो मेरी जान। माशी इसको रोता देख घबरा गई थी। इशरत की आंखों में पहली बार आंसू देख माशी कादल कट कर रह गया था। इसका बस नहीं चल रहा था वो फहद को अच्छी खासी बातें सुना दे, पर इशरत ने रोक रखा था इसे। इशरत आंसू साफ करके लट गई। माशी वजू करके नमाज पढ़ने लग गई। ए मेरे परवरिदगार तो रहीम है, रहीम कर मेरे मौला, फहद को हिदायत दे या इशरत को सब्र दे मौला, तो दिलों के हाल जानता है। वो रो रो के इशरत के लिए दुआ कर रही थी। खुद का दर्द भूल गई थी वो, इसे ये भी याद भूल गया का आज वो अफनान के सामने झुकने वाली है। इसे याद था तो सिर्फ इशरत का दर्द। वो नमाज पढ़ कर रोज की तरह नाश्ता बनाने लगी। दिल था कि धड़कता ही जा रहा था। ए मेरे अल्लाह, मुझे पता है मैं आज गलत इंसान के सामने झुकूंगी, पर इज्जत बचाने के लायक ही ये गलत है। वो चादर ओढ़ते हुए सोचने लगी, माशी मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। इशरत कंबल ओढ़ कर बोली। इशरत प्लीज खुदा का वास्ता तुझे कुछ गलत ना करना। माशी डर के बोली। ओके नहीं करती। माशी ने मुहिक और कोमल को इशारा किया कि आज तुम लोग भी ना जाओ, तो वो दोनों मान गई। माशी का जाना जरूरी था, वो आज सारे मामलात रफा दफा करना चाहती थी। बैग और किताबें उठाकर वो बाहर चली गई। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। यार वो मुआफी तो मानेगी ना, अनुष्का अफनान के पास बैठकर बोली। आज वो लोग अपने मामूल से पहले आ गए थे और माशी का वेट कर रहे थे। यस बेबी, तुम्हारे अफनान के आगे वो हाथ जोड़कर झुकेगी। अफनान इसका हाथ पकड़कर बोला। अनुष्का अकेली अकेली जानस मत मारा करो, इन दोनों को भी टाइम दे दिया करो। सागर और जुनेद ने हाथ मिलाकर कहा। यार अफनान एक है, वो एक को ही संभाल ले, हम मर गए हैं। किया लकी ने शर्ट का कलर झाड़ा। अफनान दरवाजे को ही देख रहा था। एक सकी वजमी अफनान ने माशी को देख लिया था। वो अनुष्का के हाथ से अपना हाथ निकालकर माशी की तरफ बढ़ गया। माशी ने इसे नहीं देखा था। वो अचानक एक साइड से सामने आरका तो माशी हड़बड़ाकर 2 कदम पीछे हट गई। तुझको देखूं तो इस तरह देखूं मैं, शर्मा जाओ तुम और अपनी बाहों में संभालूं तुझे। अफनान इसको देखते हुए अपने अंदाज में शेर पढ़ रहा था। माशी एक साइड से निकलने लगी तो इसने रोक लिया। याद है ना किया करना है तुमने, और हम ये रोनी शक्ल के साथ मुआफ़ी ना मांगना मेरी जान, थोड़ा प्यार से मुस्कुरा के मांगना। अफनान इसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। माशी बगैर जवाब दे चली गई। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। दूसरे पैरिड में सर नहीं आया था तो अनुष्का डाइस पर जा खड़ी हुई। हेलो, मेरी तरफ तवज्जो करें, वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? अफकोर्स प्यारी लग रही हूँगी, अनुष्का ने चहक के कहा। तुम ठीक तो हो? हारिश और आसाम इसके साथ वाले डेस्क पर बैठे थे। हारिश आठकर इसके पास जा खड़ा हूँ। माशी का दिल धड़क रहा था, वजूद कांप रहा था। वह जानती थी अनुष्का क्यों वहाँ खड़ी थी। हारिश इसके हाथों की कपकपाहट महसूस कर रहा था। मिस्टर राजपूत, आप बैठ जाएं प्लीज। मरूश, तुम यहाँ आओ और जो कहना चाहती हैं कि दी, अनुष्का ने स्टाइल से कहा। इन्होंने तुमको फिर से तंग किया, अभी बताता हूँ इन्हें। हारिश दानत पेश कर बोला। रुको, मरूश ने नजरें झुकाकर ही कहा और आठकर सामने जा खड़ी हुई। इसका वजूद कांप रहा था, इसे समझ नहीं आ रहा था किया बोले। ममम मैं, वो इतना ही बामुश्किल बोल पाई थी। हारिश इस बेंच के साथ टैक लगाकर खड़ा हो गया। मुझे इसे लफ्ज नहीं मिल रहे थे कि किया बोला। आसाम पूरी क्लास में खामोशी छा गई थी। मास सटरू माँ पिंजान शहर में जा रहे हैं, अपना और इशरत का ख्याल रखना। इसके कानों में फहद का जुमला गौनजा एक सानस लेकर वो लफ्ज ढूंढने लगी। जल्दी करो ना यार। मास मुल्क, अफनान हंस के बोला। माशी ने पहली बार नजर उठाकर देखा था से सुर्ख आंखों को देख अफनान की मुस्कुराहट एक लम्हे को गायब हो गई थी, पर दूसरे ही लम्हे वो कमनगी से हंसने लगा। एम सॉरी अफिफ, इसके लफ्ज गले में अटकने लगे थे।
वो फिर से। रिकी आज इसे लफ्ज़ नहीं मिल रहे थे, लफ्ज़ों से लड़ाई कर रही थी वो। एम सॉरी अफनान, मम, मुझे आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहा था और आपके फरंडस को भी कुछ नहीं करना चाहा था। इम सॉरी, माशी जल्दी से बोलकर भाग गई। पूरी क्लास हैरान हो गई थी। हारिश और आसाम को भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो मरुश की करगत थी। पर आपने मुआफ़ी क्यों मांगी? बहुत सी आवाज़ें उठी थी, पर वो जा चुकी थी। माशी रकू, हारिश इसके पीछे भागा था। आपने मुआफ़ी क्यों मांगी? इसे मांगनी चाह थी, इसकी गलती थी, फिर क्यों आप? हारिश का जुमला इसके मिना में ही था। माशी बोली, तुम होते कौन हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? क्लास फेलो हो, उसी हद तक रहो। मुझे पता है क्या गलत है और क्या सया। माशी सुर्ख आंखों से इसे सुनाकर चली। वो इसे जाता देखता रह गया। वो इसे इसकी हद देखा के जा चुकी थी। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा शगुफी। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, वो इसके पास बैठकर बोल रहा था। मुझे नहीं लगता सब ठीक होगा। मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी अगर आपके घर वाले ना माने? भाई नहीं मान रहा तो क्या होगा? सफ़र। वो इसकी तरफ मुड़ गई थी। तो हम भाग जाएंगे, हा 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 हा, वो ऊंची आवाज़ में कह लगाकर बोला तो वो 2 कदम पीछे हट गई। नून नन नहीं, मैं अपने माँ बाप की इज्जत को पैरों में रनत कर अपनी दुनिया आबाद नहीं कर सकती। वो इसका हाथ छोड़कर घूम गई थी। मैं मजाक कर रहा था मेरी जान, वो मान जाएंगे, फ़क्र ना करो, 1 साल का इंतज़ार कम नहीं है। वो इसके सामने जा खड़ा हुआ, इसे मोहब्बत से देखने लगा। बहुत खूबसूरत हो तुम, और मैं तुमसे शुरू होकर तुम पे ख़त्म हो जाता हूँ। सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे सवा किसी और का हाथ थामूंगा। वो इसके सूरज की रोशनी जैसे रुखसार पे हाथ रखकर बोला तो वो आंखें मैचकर सुकून अपने अंदर उतारने लगी। किया पता था इसे कि ये सुकून जन्नत दोनों का है। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। इसने अब तुमसे मुआफ़ी मांग ली है। ये बात पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गई है। मुबारक हो मेरे हीरो। लकी की बात पे कमरे में कह गौनजा। अफनान अपने बेड पर बैठा फ़ोन घुमा रहा था। इसके होंठों पे फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो जो चाहता था वो हो गया था। अब खुश होना, सागर ने वीडियो गेम खेलते हुए कहा। बहुत ज़्यादा। आखिर में अफनान रंधावा हूँ, मुझे अपनी बात मनवाने का तरीका अच्छे से आता है। अफनान आईने के सामने जाके शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, ये किया है? ज़ख्म कैसे आए तुम्हारी बॉडी पे? लकी इसके सीने पे निशान देखकर चौंक कर बोला। वो निशान तब लगे थे जब माशी खुद को बचाने के लिए इसको नाखूनों से वार कर रही थी, पर नाकाम रही थी। अफनान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। वो इन जख्मों पे अपनी उंगलियां चलाने लगा। तभी आसाम कमरे में दाखिल हुआ था। अफनान, तुमने मास मुल्क को क्या कहा? इसने तुमसे मुआफ़ी क्यों मांगी? आसाम ने आते ही सवाल किया। वो वैसा ही खड़ा जख्मों को देखता रहा और मुस्कुराता रहा। और ये जख्म कैसे हैं? आसाम ने फिर से सवाल किया। इसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो मुआफ़ी मांग ली। अफनान शर्ट उतार कर वार्डरोब खोलते हुए बोला, अफ़ी, मैं जितना इसे जानता हूँ वो तुमसे मुआफ़ी ना मांगती ज़रूर। तुमने कुछ किया होगा। किया इस बार तुमने? आसाम इसको बाजू से पकड़कर अपनी तरफ मुड़ते हुए बोला, बहुत जानते हो इसे भाई, हमारे साथ भी जान पहचान करवा दो। अफनान ने कह लगाकर कहा। सामी, इसने लकी कुछ कहता आसाम ने हाथ से रोक दिया। तुम लोग जाओ, मैं अफ़ी से अकेले में बात करना चाहता हूँ प्लीज़। आसाम ने गुस्से से इन दोनों को देखा तो वो आठ कर चले गए। अफ़ी बताओ अब मुझे। आसाम ने इस फिर से घेर लिया। जाने दो ना भाई, रात गया बात गई। वो टी शर्ट पहनकर बेड पे गिरगी। अफ़ी प्लीज़ टेल मी नाउ, आसाम गुस्से से बोला। कोल बरू बताता हूँ, इधर आओ। वो आसाम को अपनी तरफ खींचकर बोला। आसाम बेड की एक साइड पर टक गया। अफनान ने पार्टी की रात से लेकर फार्म में होने वाले वाक़ये तक सब बता दिया। ये निशान इसने छोड़े ही मेरे बदन पे। अच्छे लगे ना? वो कमनगी से हंस के बोल रहा था। आसाम सुन हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इस हद तक जा सकते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अफनान, एक लड़की को झुकाने के लिए तुम इसकी इज्जत के साथ साथ खेल गए। आसाम बेयकीनी के आलम में बोल रहा था। अफनान तकिए पे सर रख कर लग गया। सामी, जब वो मेरे पास आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं
शराब पी रहा हूँ अफफ यार। अफनान इसकी बात को इग्नोर करते हुए उनकी मैच के बोला, शीट अप सदुर जाओ अफनान वरना बहुत पछताओगे। और आनद ऐसी हरकत ना करना। आसाम गुस्से और अफसोस में किकर चला गया। अफनान पे इसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ था। वो लटकर हंसता रहा। मरूश मुल्क क्या चीज़ हो तुम, देखूं तो क़यामत और पाजिब आती हो तो। वो मरूश के सरापे को आँखों के पर्दे पर ला रहा था। वो वाहिद शख्स था जिसने इसे इतने पास से देखा और छुआ था। इंडर स्कोर सितारा 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 इंडर स्कोर। माँ शबी फरा की काल आई थी कि रही थी सारी यूनिवर्सिटी में हर जगह यही बात हो रही है कि तुम्हारा और अफनान का मुहिब की बात मीना में ही रह गई। माशी ने इस पे गसली निगाह डाली। हम मुआशी सब की रहे ही दोनों खूबसूरत ही जोड़ी जमे भी। वैसे सच्ची में अफनान मेरा बहनोई बनेगा ना। इशरत इसके गुस्से को नज़रअंदाज करके कहका लगाकर बोली। इशरत चुप कर जाओ, माशी ने गुस्से में कहा। सारी दुनिया कामिना कैसे बंद करवागी। तुमने क्यों मुआफ़ी मांगी इससे? अगर ऐसा कुछ नहीं तो। इशरत भी भड़क उठी। चुप क्यों हो, बोलो क्यों मांगी मुआफ़ी? मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए मांगी है मुआफ़ी। सुना तुमने? अगर मैं इससे मुआफ़ी ना मांगती तो। माशी के आंसू नहीं बहा रहे थे। वो दुखी थी पर आंसू इससे रोक गए थे, बह बह के ख़त्म हो गए थे। इसने सारी कहानी इन तीनों को सुना दी। कमरे में खामोशी छा गई। इशरत खड़ी खड़ी बेड पे गिर गई। इतना गिरा हुआ इंसान है वो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसका अंदर इतना घटिया है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। इशरत के आंसू निकलने लगे थे। माशी इतना कुछ हो गया, तमम ने हमें बताया तक नहीं। क्यों माशी इतना बड़ा दर्द अकेले क्यों झेलती रही? इशरत इसके हाथ थामकर बोली, पर माशी ने कोई जवाब ना दिया और आठकर किताबें समेटकर बेड पर लेट गई। इशरत चुप करो, इसे हम सबक सिखाएंगे, समझता किया है वो खुद को। कोमल ने गुस्से से कहा। ठीक कहा तुमने। इशरत आंसू साफ करके बैठ गई। इशरत कोमल, हम लड़कियों ही कुछ मत करना, बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई है इससे। माशी इनकी बातें सुन के आठ बैठी थी। माशिस ने तुम्हारे साथ किया है, अब लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इशरत रोते हुए बोली। माशी आठकर इसके पास आ गई और गले लगा लिया। वो रो नहीं रही थी और इसके अंदर तूफान बरपा था जो रात को तकिए पे निकालना था।